ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो तीसरा अध्याय 11। तो हम नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है परमाणु से काल की गणना। तो इसमें मोस्टली हम समय कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा डिस्कशन टेक्निकल होगा, सुन लेते हैं जितना समझ में आएगा। क्योंकि एक एक चीज़ के बारे में एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि शास्त्र जो है श्रीमद् भागवतम में कितनी डिटेलिंग करी गई है। अब जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि ददामी बुद्धि योगम, कि जितना भगवान समझाएंगे उतना समझ लेंगे। समय समय पर भगवान हमारी बुद्धि में डालते जाएंगे, जाना जरूरी है। हम इसको सुनने का प्रयास करते हैं। मैत्रेय उवाच चरमः सत् विशेषाणाम् अनेकः असंयुतः सदा परमाणु सह विज्ञेया निर्णाम ऐक्या भ्रमयतः। भौतिक अभिव्यक्ति का अनंतिम कण जो कि अविभाज्य है, अनब्रेकेबल है फर्दर, और शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ हो, परमाणु कहलाता है। यानी कि बता रहे हैं कि परमाणु इज द लास्ट डिविजिबल यूनिट, और एक परमाणु से मिलकर ही अलग अलग परमाणु मिलते हैं तो शरीरों का निर्माण होता है। यानी कि हम शरीर को अगर ब्रेक करते जाएंगे, हाँ, तो उसमें से आप जानती हैं हड्डियाँ ये सब निकलेगा, फिर हड्डियों को भी ब्रेक करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, एक परमाणु। तो ये परमाणु के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि टाइम की कैलकुलेशन श्रीमद् भागवतम यहाँ बताता है कि परमाणु के अनुसार होती है, परमाणु से स्टार्ट होती है। द लोएस्ट यूनिट वहाँ से स्टार्ट होती है। यह सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है। ये परमाणु हमेशा विद्यमान रहता है, हाँ, और बाद में इसके मिश्रण से अलग अलग योनियाँ बनती हैं। यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण के बाद भी, हाँ, सब कुछ समाप्त होने के बाद क्या बचता है, ये परमाणु ही बचता है अल्टीमेटली। भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य से गलत ढंग से समझता है। तो पूर्वाधार है कि आधुनिक विज्ञान में भी परमाणु को ऐसा बताया गया कि इसी परमाणु से ब्रह्मांड बना है। और श्रीमद् भागवत ज्ञान के समस्त वर्णों की पूर्ण पाठ पुस्तक है, यानी कि सब कुछ इसके अंदर है, क्रिएशन सब कुछ। और ये समझना क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि लोग सोचते हैं कि भक्ति एक सरफिरों का काम है, जो बड़े इमोशनल लोग हैं जिनके जीवन में कुछ नहीं है, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया, लिख नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया, वो हरे कृष्ण हरे राम करता है। या जबकि भागवतम पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि कितना डिटेल्ड नॉलेज यहाँ पर दी गई है। एक्चुअली मैं सरकार को श्रीमद् भागवतम पीएचडी स्टडी के लिए प्रेस्क्राइब्ड कर देनी चाहिए, ताकि कई सारे लोग इस पर रिसर्च करें। क्योंकि जितना प्रचार होगा, जितना लोग इसके बारे में जानेंगे, उतनी भक्ति फैलेगी। ऑल्दो पीएचडी भक्ति तो नहीं देगा, कम से कम इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को पता चलेगी। तो परमाणु के बारे में हमने सुना, सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य केवल्यम परम महान विशेषो निरंतरः। परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है। अभिव्यक्त होता है मैनिफेस्टेड, जो दिखता है। और परमाणु क्या है, हमें दिखता नहीं है, परमाणु बहुत ही छोटा यूनिट हो गया, लेकिन परमाणु को देखा जा सकता है ना, देखा जा सकता है उसको बाई सम जो भी है, आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके। तो परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है, यानी कि सबसे सूक्ष्म अवस्था है, इसको देखा जा सकता है। अभिव्यक्त, मैनिफेस्टेड जो है, जो अनमैनिफेस्टेड है वो तो अलग ही है। जैसे मन बुद्धि अहंकार तो अनमैनिफेस्टेड है, वो तो कभी प्रकट होता ही नहीं है। जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं, यानी कि परमाणु के फॉर्म में होते हैं, तो असीमित एकत्व कहलाते हैं। इसमें वैरायटी नहीं होती है, राइट। बहुत सारे कण, जैसे कि मिट्टी के कण हैं, बहुत सारे मिट्टी के कण कहीं पर है, रेत का ढेर है, तो क्या है, एक तरह से केवल ये एकत्व, मतलब नो वैरायटी, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन उसी मिट्टी के कणों से उनमें थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए, हाँ, तो उसमें अलग अलग आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। तो कई सारे कणों को जोड़कर आप एक आकृति बनाते हैं। और जब इस अवस्था में नहीं होते तो वो एकत्व, विदाउट एनी वैरायटी, उसको कहते हैं असीमित एकत्व, केवल्य कहलाते हैं। निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। तो इन परमाणुओं से ही अल्टीमेटली ये जितने भी शरीर हम सुनते हैं, कि जो ब्रह्मा जी ने हमने पीछे सुना कि ये शरीर बनाया, ये शरीर, ये योनियाँ बनाई, 4 तरह की डिवीज़न हमने करी, प्लांट्स हुए, एनिमल हुए, ह्यूमंस हुए, डेमीगॉड्स हुए,
ये सब कुछ अल्टीमेटली परमाणु से ही बनता है, इनके शरीर, राइट। तो इस प्रकार से बता रहे हैं आप। एवं कालो अप्यनुमितः सौक्षम्ये स्थूलय च सत्तम संस्थान भुक्तया भगवान व्यक्तो व्यक्त भुग विभु। काल को शरीरों के परमाणविक परमाणविक एटॉमिक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। अब ये कह रहे हैं काल को ये कैसे मापते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कितना समय लगता है। सूर्य से काल नापते हैं हम जनरली, सूर्य को एटम को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, उससे ये नापते हैं टाइम को। अब उस एटम को बड़ा करते जाइए, उसमें 2 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए, इतने जोड़ दीजिए, उस पूरे एरिया को, स्पेस को जितना वो लेगा परमाणु, उसको क्रॉस करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसको ये काल के रूप में नापते हैं। अलग अलग उसके मेजरमेंट है, राइट। उसी मेजरमेंट से काल की गणना की जाती है, जैसे यहाँ पे बताया जाएगा धीरे धीरे। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं है। यानी कि देखिए टाइम तो टाइम है, लेकिन टाइम को मेजर तो करना ही है, तो मेजर करने का ये तरीका निकल जाता है। तो स्मॉलेस्ट एंटिटी है इस जगत में, जिसको हम परमाणु कह रहे हैं, उस परमाणु के टाइम की कैलकुलेशन इतनी स्मॉल है। हम लोग सेकंड्स में टाइम देखते हैं जनरली, लेकिन वास्तव में सेकंड से बहुत कम है टाइम। यानी कि टाइम की गणना सेकंड्स के अंदर, वैसे तो आजकल जो जितने भी रेस वगैरह होती हैं उसमें सेकंड्स के नीचे भी हम जाते ही हैं, तो बहुत इसमें तो एटम के लेवल पे जा रहे हैं। हाँ, अभी बताएंगे आपको। सकाल परमाणुर्वै यो भुंक्ते परमाणुताम सतो अविशेष भुक्तस्सु तस्तु सकाल परमो महान। परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विषय को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। जो काल, वह काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है, महाकाल कहलाता है। अगेन जो मैंने आपको समझाया वही कि कितना समय लगता है इस मतलब कि जैसे कि एक सिटी के अंदर, पूरी सिटी के अंदर कितने परमाणु होंगे, हाँ, इसी तरह से उसको क्रॉस करने में सूर्य को कितना देर लगेगा। जैसे हम दिन कहते हैं, दिन क्या है, दिन है सूर्य का एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज पे कवर करना, है कि नहीं। जितना वो कवर कर पाता है उसको हम दिन कहते हैं, और फिर उसको हम रात कहते हैं जितना वो दोबारा से कवर करता है। तो सूर्य कितना एरिया कवर कर पाता है उसके अनुसार टाइम की गणना हम करते हैं। और महाकाल क्या है, इसी के अंदर जो सबसे बड़ा काल बता रहे हैं, तो सबसे बड़ा काल क्या हो गया। सबसे छोटा काल आपने सुना कि परमाणु को क्रॉस करने में कितना समय लगा, सबसे बड़ा काल हो गया कि अल्टीमेटली कितना समय लगा इस क्रिएशन के शुरुआत से लेके क्रिएशन के अंत तक, जितने समय लगे सूर्य को उसको कवर करने में, वो हो गया महाकाल। तो ये हो गया बेसिकली ब्रह्मा जी का पूरा जीवन, क्योंकि ब्रह्मा जी के जीवन खत्म होने पर ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया महाकाल, टोटल मैक्सिमम टाइम। अग्रुद्धो परमाणु स्यात् शरैर्णस्त्रय समृतः जालार्कर शम्यवगतः शमेवानु पतंगात्। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है। आप बता रहे हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है। 2 परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु बनाते हैं, अणु जिसको कहते हैं। तो परमाणु और उसके ऊपर अणु। तो अब इसमें प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि पहले लोग अणु को, बहुत समय तक लोग अणु को लास्ट डिविजिबल यूनिट मानते थे, लेकिन ये शास्त्रों में बहुत पहले ही परमाणु को के बारे में बताया है। तो परमाणु, 2 परमाणु जब मिलते हैं, हाँ, तो क्या कहते हैं उसको, द्विगुण परमाणु या अणु कहलाता है। तो इस प्रकार से टाइम की मेजरमेंट अब होगी। और 3 द्विगुण जब मिलते हैं, तो एक द्विगुण में कितने परमाणु है, 2। तो 3 द्विगुण जब मिलेंगे तो कितने परमाणु बनेंगे, 6। इसको कहते हैं षट परमाणु। और षट परमाणु का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जब हम खिड़की खोलते हैं और सूर्य की रोशनी अंदर आती है और उसमें से जो छोटे छोटे कण हमें दिखते हैं, वो वास्तव में षट परमाणु है, जो कि हमें आंखों से दिखते हैं। हाँ, सूर्य की रोशनी में जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है, यह आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर को जाता है। तो ये हो गया उसकी गणना। षट परमाणु का मतलब क्या हो गया, जिसमें 6 परमाणु मिलकर एक षट परमाणु बना, जिसको हम देख सकते हैं। त्रसरेण विक्रम भुंक्ते त्रिक्रम भुंक्ते यह काला स त्रुटि स्मृतः
शतभागा तु वेदः स्यात् ते त्रिभिः तु लव स्मृतः। तीन त्रसरे गुणों के समुच्चयन में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है, और 100 त्रुटियों का एक वैद्य होता है, और 3 वैद्य मिलकर एक लव बनते हैं। अब थोड़ा सा आप सुनना पड़ेगा जस्ट। अब ये अलग अलग समझ लीजिए, कैलकुलेशन होती जा रही है, परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ कैलकुलेशन भी बढ़ती जा रही है। एक शब्द इसमें आपने कई बार सुना होगा, लव। हम बोलते हैं लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये लव जो है अक्सर टाइम का एक मेजरमेंट है, लव सम मेजरमेंट। 3 वेद मिलकर एक लव बनते हैं। यह गणना की गई है कि यदि सेकंड के 1687 भाग किए जाएं तो हर भाग एक त्रुटि की अवधि है। सुना आपने? सेकंड के 1687.5 भाग किए जाएं तो हमारे वेद शास्त्र इतने लोअर लेवल पे समय की गणना करते हैं। तो ये तो त्रुटि है, अभी तो हम त्रुटि के भी पहले थे, अब हम त्रुटि पे आ गए हैं। तो सेकंड जो आजकल की गणना के हिसाब सेकंड है, जो हम आजकल सेकंड के जानते हैं, 1687 भाग कर लिए जाए तो एक त्रुटि है। और यहाँ बताया गया 100 त्रुटियों का एक वेद होता है, 100 त्रुटियों का। और इसका मतलब क्या हो गया? और 3 वेद मिलकर एक लव बनते हैं। तो विभिन्न पिंडों में परमाणु का ऐसा समुच्चयन भौतिक काल की गणना को जन्म देता है। इस विभिन्न अवधियों की गणना के लिए सूर्य केंद्र बिंदु है। जैसे हमने बताया कि सूर्य कितना टाइम लेता है उसको कवर करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ बताया कि 18 परमाणु कणों के समुच्चयन का काल है। त्रुटि क्या है? 18 परमाणु। तो हमने 6 सुने थे, हाँ 6 बने थे षट परमाणु। अब 6 के बाद 6 थी 18, हाँ तो ये क्या बने? त्रुटि। और त्रुटि कितना है सेकंड के हिसाब से कंपेयर करें तो सेकंड का 1687वां हिस्सा। तो 100 त्रुटियों का वेद बना और 3 वेद मिलकर एक लव बने। 3 लवों की कालावधि एक निमेष के तुल्य है। निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय आम्ना तस्ते त्रयाक्षण क्षणान पंच विधु काष्ठाम लघुता दश पंच च। 3 लवों की कालावधि एक निमेष है। निमेष, हाँ हम निमेष भी हमने सुना है शास्त्रों में, कई बार हम सुनते हैं शिष्टाष्टकम में भी सुनते हैं कि एक निमेष, हाँ थोड़ी सी देर के लिए भी यदि हमें भगवान ना मिले तो व्यक्ति विचलित हो जाता है, हो जाना चाहिए। तो 3 लवों की कालावधि एक निमेष के तुल्य है, ठीक है। 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनते हैं। क्षण भी आपने सुना है, क्षण में सब कुछ हो जाता है, क्षण भंगुर ये जीवन है। तो एक क्षण क्या है? ये सारे शब्द इसका मतलब बड़े सोच समझ के, भैया ऐसे ही नहीं बोल देते हैं क्षण क्षण क्षण। क्षण क्षण की कैलकुलेशन है प्रॉपर, अगर ये हम पढ़ते हैं तो इन सब की कैलकुलेशन है। 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनते हैं, और 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा, और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। गणना से ज्ञात होता है कि लघु 2 मिनट के तुल्य है। अभी हम 2 मिनट पे पहुंचे सिर्फ। वैदिक विद्या के रूप में काल की परिमाणविक गणना को समझने के लिए इसी आधार पर वर्तमान समय में परिणित किया जाता है। लघुनी वे समान्नाता दश पंच च नाडिका ते द्वे मुहूर्ता प्रहरा षडयाम सप्तवाग्निनाम। 15 लघु मिलकर एक नाडिका बनाते हैं जिसे दंड भी कहा जाता है। 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है। मुहूर्त तो आपने सुना है, अच्छा मुहूर्त है शादी का। तो 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है, और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थांश बनाते हैं। 12 अर्ध फल उन्मानम चतुर्भी चतु अंगुलै स्वर्णमाशै कृतछिद्रम यावत प्रस्थ जलप्लुतम। एक नाडिका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार वाले ताम्र पात्र से तैयार किया जा सकता है, जिसमें 4 माशा भार वाले तथा 4 अंगुल लंबे सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है वो एक दंड कहलाता है। तो बता रहे हैं कि एक दंड को कैसे नाप सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार एक बर्तन के अंदर रेत भरी जाती है ना 2 पात्रों में, और रेत धीरे 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 गिरती है,
तो एक पर्टिकुलर टाइम में ही वो रेत पूरी नीचे गिरती है। तो टाइम को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये बता रहे हैं कि दंड को आपको मेजर करना हो, दंड कितना समय है तो इतना है। कोई पात्र बनाइए इतना बड़ा, उसमें ये कीजिए, उसमें पानी डालिए, उस पानी को जितने देर में वो भरेगा, जो भी है, तो उस तरीके से उसको निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से उसकी गणना कर रहे हैं। यामाश्वत्वारो मर्त्यानाम हनि उभे पक्षः पंचदशाहानि शुक्लः कृष्णश्च मानदा। यह भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं और रात में भी 4 प्रहर होते हैं। तो टोटल 8 प्रहर होते हैं दिन में, पूरे 24 घंटे में, 4 दिन में और 4 रात को। और इसी तरह 15 दिन तथा 15 रातें पखवाड़ा कहलाती हैं। अब तो काफ़ी मोटी हो गई कैलकुलेशन, इजी टू अंडरस्टैंड। 15 दिन तथा 15 रातें पखवाड़ा कहलाती हैं और एक मास में 2 पखवाड़े होते हैं और उनको भी हम कहते हैं उजाला, शुक्ल तथा अंधियारा, कृष्ण, अमावस और उसके अनुसार, पूर्णिमासी के अनुसार। तो ये थोड़ा सा ग्रॉस लेवल पे हम आ गए, जो कि समझने में थोड़ा आसान है। तयो समुच्चयो मासः पितॄणाम दहर्षिणम् द्वौतावृतः षडयनं दक्षिणं चौत्तरम दिवि। 2 पक्षों को मिलाकर एक मास होता है। इन दोनों को मिलाकर जो पखवाड़ा था, 2 पखवाड़े मिलाकर एक मास होता है और यह अवधि पित लोकों का पूरा एक दिन तथा एक रात है। हाँ, ऐसे 2 मास मिलकर एक ऋतु बनते हैं और 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। तो ऐसे 2 मास मिलकर एक ऋतु, यानी कि ऋतु जो है अक्सर इनके हिसाब से 2 महीने में ऋतुएं बदलती हैं और 6 मास मिल जाते हैं तो सूर्य का गति, हाँ, दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। सूर्य की जो वो है वो चेंज हो जाती है, जिस कहते हैं ना दक्षिण को जा रहा है या उत्तर को जा रहा है, कब प्राण त्यागनी चाहिए, जो आपने पहले भी सुना था। तो इसके हिसाब से ये बताया, अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः संवत्सर शतम नृणाम परमायुर्निरूपितम। 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन, एक रात तथा एक रात बनते हैं और दिन रात का यह संयोग मनुष्य के एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। तो हमारा एक वर्ष बता रहे हैं, देवताओं का क्या हो गया, दिन और एक रात। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, तो 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन, इसका मतलब क्या हो गया बता रहे हैं, यह मनुष्य के एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। देवलोक और ऊपर के जो लोग हैं वो इस तरीके से हमारे यहाँ, इसलिए जो हम कई बार कुछ रिचुअल्स करते हैं वो 1 साल में एक बार करते हैं, तो इस तरह से उनका एक दिन ही बीता होता है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये हो गया 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन बनता है। तो अभी ये और आगे जा रहा है, इसकी मैक्सिमम लिमिट आपने सुन ली है, महाकाल। अभी हम नीचे परमाणु से शुरू हुए थे और बहुत ऊपर तक चले गए हैं। इसकी अगेन इसकी गणना आपको याद रहेगी नहीं, लेकिन आपको ये एटलीस्ट पता रहना चाहिए कि ये है, कहीं पर मेंशन्ड है। इफ एनीबडी आस्क वी कैन गो टू 3rd कैंटो 11th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम, और लोगों को इसको पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि हमारे वैदिक साहित्य कितना डिटेल्ड है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की